तुला उभे होते आणि हाँ नंतर त्याची आई माझ्याजवळ आली आणि म्हणजे त्यांना जॉबला काय संधी मिळत होती आणि त्यांना म्हणजे नवी मुंबईला एअरपोर्टला जायचंय इथून अलिबागहून. तर तो मुलगा सोडत नाही. तर म्हणजे काय मला म्हणायचंय की त्यांचं दुःख दर्द त्या माझ्याबरोबर बराच वेळ बोलत होते, आपण माझी काहीही ओळख नाही. तर हा अनुभव मला पूर्वी पण बऱ्याचदा आलाय की लोकांना म्हणजे माझ्याकडे बघून त्यांचं दुःख दर्द शेअर करावं वाटतं बऱ्याचदा. बरोबर बरोबर. इट्स गुड हा, ऍक्च्युली. बराच वेळ बोलत होत्या त्या, म्हणजे मला अगदी अनपेक्षित होतं ते. इट्स अ सोल कम्युनिकेशन. सोल हा कम्युनिकेशन. सोल, काही सोल, कुछ सोल को, है ना, कनेक्ट होने के बाद इजी, वो एम्प्टी होना चाहते हैं, खाली होना हा चाहते हा, बरोबर. हैं, सो दैट इज द नलिफिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन, है ना। तो होता है ऐसा जनरली। और जैसे जैसे आप इसमें और बढ़ेंगे तो और सारी बहुत सारे लोग जुड़ पाएंगे, है ना। जैसे जैसे आपकी स्माइल कॉन्शियसनेस अपग्रेड होती जाएगी, वैसे वो सब हाँ चीजें हाँ, बैलेंस होती जाएगी। अच्छा लगा मुझे। हाँ हम्म, मैंने कुछ ही हाँ शब्दों में उनको दिलासा दिया, पर शी हाँ वॉज गोइंग ऑन टॉकिंग टॉकिंग ओनली। हाँ हाँ। नहीं, कभी कभी कैसा होता है कि सुनना जरूरी होता है उन लोगों को। हाँ, वही वही मैं वो रोल मैं अच्छा कर लेती हूँ। हाँ, सुनना जरूरी है, और उस टाइम पे हमें स्माइल, अपने आप से स्माइल पास करना है उनके हर एक चीज को। तो हाँ दैट इज द बेटर थिंग, है ना, स्माइल हाँ। पास करना। स्माइल इवनिंग ऑल ऑफ यू। Smile evening, sir. स्माइल फाइन इवनिंग। इवनिंग। आपने 3 डायग्राम भेजे सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने वाले लगता है अभी। क्यों? क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगता है? एक है इमोशन की ना। देखते हो तो मुद्रा पहुंच जाती है। हाँ, आपका आवाज आवाज ब्रेक हो रहा है, शायद नेटवर्क कम है आपके पास, मनोज जी। इमोशंस, ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स, ऐसा है। तो मेरा लेफ्ट शोल्डर थोड़ा वीक लगता है, तो मैंने देखा तो वो एरोगन्स है। तो अभी तो मुझ में एरोगन्स मुझे लगता नहीं है। मैं कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ इसलिए। मैं नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, पहले पहले थी, पर अभी नहीं हूं मैं इतने। उसका उसके इम्प्रिंट्स फिजिकल लेवल पे आते हैं ना, वो अभी हील नहीं होते हैं। इसे कहते हैं लोकल माइंड। लोकल माइंड, है ना। करके देखो, अगर उससे आपको आराम पड़ रहा है तो फिर दैट शुड बी डिजॉल्व। तो सर एक एक फिगर को दूसरे वो फिजिकल बॉडी से या उस पे सुपर इम्पोज करके अपन, वो एक ही डायमेंशन में है क्या सर, जो तीनों फिगर एक है? ही डायमेंशन पे हमने जो पढ़ा है, उसी पॉइंट्स को वहां पे रखना है। नहीं मतलब सर, जैसे कि बॉडी पार्ट है या ऑर्गन्स है या हाँ इमोशंस है, तो ये तीनों हाँ। एक ही डायमेंशन में दिखेंगे क्या? मतलब एक ही डायमेंशन पे है, मतलब नहीं, जहां अभी पर अभी जैसे अभी आपने लिखा, हाँ यस, हाँ जैसे लीवर जहाँ लिखा हुआ है और हाँ। वहां पर कोई इमोशन है मान लो, तो उस मतलब वो लीवर अगर प्रॉब्लम है तो ये मतलब उस इमोशन में प्रॉब्लम, ऐसा अपन सोच सकते हैं क्या?
कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है, डेफिनेटली कनेक्टेड है। अच्छा हाँ, सर, ये डेफिनेटली। हमने तो ये सर अपना ये जो एक क्या होता है ना सर, माइक्रोराइज या क्या बोलते हैं उसको सर, जैसे अपना एक सेल के अंदर वो होता है ना, माइक्रोरेज या क्या बोलते हैं उसको, जैसे जो डॉक्टर लोग बोलते माइक्रोकॉन। हैं माइक्रोकोन्डिया। हाँ, हाँ, माइक्रोकोन्डिया। हाँ, माइक्रोकोन हाँ, तो मतलब अपना बॉडी के पार्ट्स में भी अपना खुद का माइंड भी होता है ना सर थोड़ा। हाँ, है ना, हर ईच एंड एवरी सेल हैज इट्स ओन माइंड बॉडी एनर्जी ना। एवरी सेल अच्छा। सेल हैज इट्स ओन सेल्फ। इसे कहते हैं हम लोकल माइंड, है ना। एवरी सेल यूनिट माइंड कहते हैं उसको। अगर आप अगर आप इंडिविजुअल सेल को एक एंटिटी मानेंगे, एक एग्जिस्टेंस मानेंगे, तो ईच एंड एवरी सेल हैज इट्स ओन सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी एंड लाइफ। हम जब सिंगल सेल फॉर्म में थे, तो सेल सेल से फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन। इसीलिए तो होल माइंड अगर डिसॉल्व हो गया है, होल माइंड स्माइलाइज हो गया है, बट वहां पे लोकल लेवल पे अगर कुछ पैथोलॉजी है, तो लोकल लेवल पे भी वो डिसॉल्व करना आना चाहिए। मतलब आप बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी ऑर्गन हैज इट्स ओन माइंड, एनर्जी, बॉडी, सोल, है ना। ओके। यूनिट यूनिट लेकिन सर पार्ट जैसे कहते ये हैं। जैसे जैसे सर ये माइंड कभी किसी आदमी के एक्सीडेंट कोमा में चला गया, तो फिर उसका बॉडी का हाँ, माइंड, बॉडी के पार्ट्स का माइंड चलता है, वो भी खत्म हो जाता है? नहीं, खत्म नहीं होता है, लोकल है ना, इंडिविजुअल है, अच्छा। इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल सेल का एग्जिस्टेंस रहेगा तब तक वो रहेगा ना, ऑर्गन का रहेगा अच्छा तब तक, जब तक है तब तक रहेगा उसका। आप अगर तो सर ये आप माइक्रोकोन्डिया, माइक्रोकोन्डिया क्या होता है सर? ये माइक्रोकोन्डिया क्या चीज होती है सर? इससे सेल का फंक्शन है ना, सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर है, एक अच्छा। सेल का स्ट्रक्चर है। आप क्या बोल रहे हैं, फिर एक बार पूछो, माइक्रो बॉडीज क्या बोल रहे हैं सर वो? माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, मैं माइटोकॉन्ड्रिया एक मिनट बताती हूँ। हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, और इट इज द ओनली डीएनए दैट वी गेट फ्रॉम आवर मदर। तो मातृकुल जो बोलते हैं, हम्म, डायरेक्टली वो डीएनए मदर से बिल्कुल मिलता जुलता है, और पूरा योर एनर्जी प्रोडक्शन इट डिपेंड्स अपॉन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ओके, गुड। है ना, बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गन्स का ट्रायोजन आप बना सकते हैं, है ना। ऑर्गन्स का ट्रायोजन आज हम सीखेंगे। इमोशंस कहाँ पे है? इमोशंस कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके। और हेट्रो हेट्रो पे। और ऑर्गन्स कहाँ पे है? ऑर्गन्स, ऑल ऑर्गन्स होमो के। न्यूटो पे। ओके, है ना। बॉडी बॉडी लेयर सिस्टम, बॉडी लेयर सिस्टम, स्किन, मसल, बोन, सीखा है ना हमने। और फिर ऑर्गन्स, बाहर, सबसे बाहर स्किन, मसल, बोन्स, और उसके अंदर ऑर्गन्स, है ना। तो ऑर्गन्स, ऑल ऑर्गन्स आर हियर। अब उस ऑर्गन्स को भी हम क्या कर सकते हैं? हेट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, होमो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, न्यूट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, है ना। न्यूट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ओके। हेट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कौन से आएंगे? लिया है आपने। अब आपको थोड़ा सा डिटेल जाना पड़ेगा। देखा डायग्राम हो, इस तरह से आपको ऑर्गन्स को भी समझना है। चलो इसी में लेते हैं हम।
ऑर्गन्स, अभी आज आप फास्ट करेंगे इसको। ऑर्गन्स का ट्रायोजन बना सकते हैं अभी? हेट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कौन से है? होमो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, न्यूट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ओके, इसको हम हाथ में लेंगे, मुद्रा, इन द फॉर्म ऑफ मुद्रास, मेडिटेशंस। वापिस वो सब निकालूं या डायरेक्टली हम प्लान कर सकते हैं किसी हाथ पे? यस प्लीज। डायरेक्टली कर सकते हैं सर। सबका आंसर डायरेक्टली हम ले सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। हाँ, ये आपको सिस्टम बताना पड़ेगा हर एक का। चलो, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। थोड़ा सा इस डायग्राम में आप देखेंगे तो 4 फिंगर्स निकाल सकते हैं आप ना, ऐसे बड़ी बड़ी। आप अभी इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से ले लूंगा, हेट्रो फिंगर। चलो सेपरेट ही लेते हैं तो कंफ्यूज ना हो जाए, फास्ट लिखेंगे आप। ओके, अभी आपको समझ में आना चाहिए। समझो मैंने ये लेफ्ट हैंड लिया है, लेफ्ट हैंड में ऑर्गन्स कहाँ पे आएंगे? ऊपर। सर ये रिंग फिंगर पे। रिंग फिंगर के नेल के ऊपर, बराबर। हाँ, न्यूटो के ऊपर। ओके, चलो हम लेते हैं सिंपल बॉडी। समझो इसको बॉडी लिया हमने। ओके, बॉडी के कहाँ पे? इस तरह से हम ले लेंगे। इसके हम क्या करेंगे? रिंग फिंगर, बैक साइड ऑफ द रिंग फिंगर निकालते हैं हम। बैक साइड ऑफ द रिंग फिंगर। ओके, समझो बैक साइड ऑफ द रिंग फिंगर इज दिस। ओके, ये बैक साइड थोड़ी है सर, ये तो फ्रंट साइड है। अभी नेल कहाँ पे है? बैक साइड है या फ्रंट साइड? ये नेल लिखा है ना। अच्छा, नेल। हाँ, नेल। जहां पे नाखून उगता है वो कौन सा पॉइंट है? न्यूटो। नाखून उगता है वो न्यूटो। देन हेट्रो कहाँ पे लूं लूं? लेफ्ट हैंड की हेट्रो फिंगर कहाँ पे लेंगे अगर ये बैक साइड से हम लेंगे तो? ओके, लिटिल फिंगर साइड। हेट्रो सर, राइट राइट साइड में, हाँ। लिटिल लिटिल फिंगर फिंगर साइड। साइड लेंगे अभी। हाँ, दिस इज हेट्रो। देन होमो इज वेयर? हियर। एंड न्यूट्रो इज वेयर? जहां पे नाखून, टिप का नाखून खत्म होता है, टिप। सर क्या आपको अगर समझ में आ रहा नाखून, है? सर नाखून के साइड से देखा तो लेफ्ट में हिटर आएगा। हाँ, पालथा हात घ्यायला लागेल ना, पालथा, लेफ्ट हैंड। हाँ यस, क्योंकि ये आपका उंगली की तरफ अगर अपना पाम देखेंगे तो ब्लू है, उधर आ जाता है राइट साइड में, और आपने जो रेड निकाला है वो ब्लू की जगह आएगा। नेल निकाला है तो लेफ्ट में हिटर आएगा।
ओके। नहीं सही हेट्रो है ना मतलब बिल्कुल। अंगूठे की तरफ होगा ना? अंगूठे की हेट्रो तो तरफ सिंपल। सिंपल अभी ऐसे ही होमो। ध्यान रखो आप, मैं बताता हूँ। मुद्रा पकड़ते तो कैसे पकड़ते? चलो, इन द फॉर्म ऑफ मुद्रा दिखाओ। होमो फिंगर की नेल ऐसे ऐसे ले लो उसको। यहाँ पे क्या आएगा? न्यूटो। प्लूटो। यहाँ पे क्या आएगा? हेट्रो। हेट्रो। यहाँ पे क्या आएगा? होमो। होमो। और यहाँ पे क्या आएगा? न्यूटो। ओके। न्यूट्रो। और अगर आप ऐसे भी देखेंगे बैक साइड, है ना, आप राइट लेफ्ट में मत जाओ। सिंपल मैं कहता हूँ, राइट और लेफ्ट में मत जाओ, आप जाओ लिटिल फिंगर साइड इज हेट्रो, थंब साइड इज होमो। ध्यान में रखने के लिए, नहीं तो करेक्ट। कंफ्यूज हो जाएगा। हम्म। ठीक? कभी भी डायग्राम इसी तरह से, इसको आप ऐसे भी डायग्राम निकाल सकते, कभी कभी ऐसे निकाला जाता है, इतना ही पार्ट निकाला जाता है ना। ओके। हाँ बरोबर। ठीक है, तो सिंपल आप बोलो, लिटिल फिंगर साइड इज हेट्रो, थंब साइड इज होमो, दिस इज न्यूट्रो एंड दिस इज न्यूट्रो। वो इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, राइट और लेफ्ट करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि मुद्रा कैसे पकड़ते उसके हिसाब से, इसको अगर आप नहीं हो समझ पा रहे तो इसको उल्टा करो, है ना, इसको ये नीचे करेंगे तो उल्टा करेंगे। ठीक है। देन यहां से क्या होगा? अब पहले हम लेते हैं हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस, सॉरी हेट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अभी आपको बताना है पटापट। बाकी सेम है, वैसे हमने कल जैसे अभी तक पढ़ा है वैसा सेम ही है। देन चलो, ये कौन सा हो गया? हेट्रो का, स्पाइनल कॉर्ड ये। हेट्रो, हेटेरो। दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का मंत्रा कौन सा आएगा फिर? आ आ। देन सर स्पाइनल ये कॉर्ड से क्या? सर स्पाइनल कॉर्ड हम्म, कैसे हुआ सर, ये कैसे आया स्पाइनल कॉर्ड? हेट्रो का हेट्रो क्या है? कैसे सर? अभी हेट्रो ग्रुप देख रहे हैं ना हम। हाँ सर। हाँ, हेट्रो ग्रुप में क्या है पहला? पहला तो स्पाइनल कॉर्ड है। हाँ, दिस होमो इज द स्पाइनल। का हेट्रो। ये ग्रुप को हम डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे ऑर्गन्स को। ये डायग्राम देखा आपने सब लोगों ने? हाँ सर। हाँ। इस डायग्राम में जीरो क्या है? ब्रेन स्टेम। ये हेट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है ना। हाँ सर। हाँ, हेट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स में फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड। बोस्ट लिखा था आपने, बोस्ट। बोस्ट और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है। सुरेंद्र जी समझ में आ रहा है ना, या नहीं आ रहा है? नहीं मतलब ये सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इसमें हेट्रो और होमो दोनों थे, अपन ने जो पहले वाली फिंगर बनाई थी ना, ये ब्लू वाली फिंगर, तो अभी अपन ने सिर्फ कौन सी? हेट्रो वाला ले रहे हैं ना सर, ये उंगली हेट्रो हेट्रो ग्रुप वाला ले ले रहे रहे हैं हैं, अपन। ग्रुप, हाँ। यहाँ पे सब ये पॉइंट्स हमें निकालने हैं। और उंगली कौन सी ली सर, उंगली उंगली कौन सी ली अपन ने?
हेट्रो फिंगर, रेड कलर। अच्छा, हाँ। हेट्रो होमो से फिंगर। हेटेरो पे गए हैं। हाँ हाँ, ठीक। रेंटिंग सिस्टम, फर्स्ट रेंटिंग। हाँ हाँ। आया समझ में या नहीं? ये हेट्रो तो आ गया, हेट्रो ओनली आई, लेकिन हेट्रो का फिर फर्स्ट वाला पकड़ा ना सर अपन ने, फर्स्ट ब्रांच। हाँ, फर्स्ट ब्रांच। ये कौन सा है? फर्स्ट इज विच? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ से दो निकलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे आएंगे। ये चार कहाँ पे आएंगे? ये बीच में आएंगे। जैसे ठीक इमोशन है सर, लिखे वैसे ही है ना ये सब। ठीक है सर, ठीक। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड। देन अभी यहाँ पे हेट्रो कौन सा लिखूं? लिटिल फिंगर स्मॉल साइड, विच इज स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे नाम क्या लिखूं मैं? हेट्रो का। होमो का हेटेरो। हाँ, हेट्रो का, होमो का, हेट्रो। मुझे ये बताओ अभी, इमोशन कौन सा है वहां पे? कौन बता सकता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का इमोशन कौन सा है? बोस्ट। बोस्ट से क्या निकलता है? एरोगंस। एरोगंस। एरोगंस, सॉरी, यहाँ पे एरोगंस लिख रहा हूँ मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखी। स्मॉल, इसे लिखते स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, आई, स्मॉल इंटेस्टाइन। सर, सर स्मॉल क्यों, लार्ज होगा ना सर इसमें। क्या लार्ज होगा? ये स्मॉल किस हिसाब से आया सर। अभी ये हेट्रोफोर्स है ना यहाँ पे, है या नहीं है? रेड डॉट है हेट्रोफोर्स, इसलिए हेटेरो है। अच्छा, हेट्रोफोर्स है या नहीं है यहाँ पे? नो, यहाँ आई पे थिंक दो हाँ सर ठीक है। पॉइंट। ये सर हाँ, शायद स्मॉल। क्योंकि रेंटिंग अपन ने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लिया है, तो अपना हाँ, हेटेरो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए टेक्निकली, अच्छा। हाँ, हाँ, क्योंकि यस, अपने यस। राइट हैंड में ले लिया ना उसको हाँ, 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 वो शॉर्ट हमने डायरेक्ट लिया, सॉरी। डायरेक्टली। हाँ, यहाँ पे हाथ निकालना चाहिए था वो। या ओके, सॉरी। हमने डायरेक्ट लिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हेटेरो और राइट में होमो आएगा। नहीं, वो चेंज करो, चेंज करो। यहाँ पे हम हाँ एक डायग्राम निकालते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा। आपका ध्यान अच्छा है, गुड। ओके। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? ये सीधे नहीं जाएगा, सीधे नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे लेफ्ट है ना, तो ये आएगा राइट। राइट मतलब एक हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज हेट्रो आएगा ना, दिस इज होमो। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे कौन सा लिखेंगे? हेट्रो का, होमो का, हेट्रो। स्मॉल इंटेस्टाइन का मंत्रा कौन सा आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का मंत्रा कौन सा आएगा? आ ओ आ। सर
आ ओ ओ ओ आ। स्मॉल, वहां पे लिखो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कौन बताएगा? एब्सॉर्प्शन ऑफ वहां फूड। पे लिख के रखिए एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स मिनरल्स, जो आप बोलते हैं ना डेफिशिएंसीज है, डेफिशिएंसीज के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मंत्रा भी, मतलब डेफिशिएंसीज मतलब एब्सॉर्प्शनल डेफिशिएंसीज। अभी जो बहुत सारे लोगों को विटामिन डी, बी12, मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है, वो सब इसके वजह से है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? फ्लश द वेस्ट। डेफिकेशन, जो चीजें हेट्रो का, होमो का, होमो, जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए मंत्रा कौन सा? आ ओ ओ। और ये पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का इमोशन कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन का इमोशन कौन सा आ सकता है इस पॉइंट पे? डिस, इमोशन क्या है? डिस्डेन। डिस्डेन। डिस्डेन, डिस्डेन, है ना। कनेक्टेड है। देखो, कोई व्यक्ति को बहुत बार कम, किसी व्यक्ति से कमी दिखाई जाती है, नीचा दिखाया जाता है, उसको होने के चांसेस कनेक्टेड है। यहाँ पे रूटो क्या है? गॉल ब्लैडर। देन हेट्रो क्या है? क्या? डिओडिनम। डिओडिनम का काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, चयापचय करना, सर मेटाबॉलिज्म। ये उधर आएगा ना सर, ये तो उल्टा आ गया ना सर, इस तरफ आएगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे आदत बन गई है। यहाँ पे आएगा। अरे, यहाँ पे क्या आएगा? डिओडिनम, डीयू। देन जीबी। देन होमो इज विच? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का इमोशन क्या है, कोई बता सकता है? एंगर। एंगर। और गॉल ब्लैडर का? रिसेंटमेंट। और न्यूट्रो क्या है फिर? स्टमक। स्टमक। स्टमक का इमोशन क्या है? एंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट। अगर फूड को अपने स्टमक, कुछ लोग फूडी होते हैं, एंजॉयमेंट, है ना। तो दिस इज द हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन, हेट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। स्पाइनल कॉर्ड का इमोशन क्या है? बोस्ट। जो बोस्ट, एक्सट्रीम बोस्ट होता है उनका, देखा है आपने कभी कैसी होती है उनकी स्पाइन? बाम्बू स्पाइन देखिए आपने, बाम्बू स्पाइन। बहुत सारे लोग स्ट्रेट रहते हैं ऐसे। बोस्ट जनरली कॉज हो सकता है। देन बोस्ट से क्या निकलता है? एरोगेंस एंड डिस्डेंस। एरोगेंस किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन। आईबीएस सुना है आपने? आईबीएस, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। यस।
हाँ, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम इज द विच ऑर्गन पैथोलॉजी? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, है ना? बट वहां पे देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन या डिओडिनम से ही एक्चुअली स्टमक, डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब उसमें काम करते हैं, उसमें रोल प्ले करते हैं आईबीएस में। तो अगर फूड इज नॉट एंजॉइंग, फूड इज नॉट टॉलरेटिंग, देन क्या हो जाएगा? उसका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, खराब। हम्म, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर नहीं होगा तो एब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन बॉवेल इज द इरिटेबल। एक्चुअली इरिटेबल बॉवेल, बॉवेल को लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, बट पूरे स्मॉल डिओडिनम से लेके लार्ज इंटेस्टाइन को पूरा बॉवेल ही कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी बॉवेल कहा जाता है। तो एक्चुअली वो पूरी पैथोलॉजी है। तो इसके लिए आपको कौन से पॉइंट्स टच करने पड़ेंगे? कहाँ पे करना पड़ेगा आपको? स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली करना पड़ेगा, है ना? दिस इज द इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम की मुद्रा, सर जैसे है स्पाइनल ना? कोड आपने बताया था, स्पाइनल कोड की क्या प्रॉब्लम मतलब बताया आपने स्पाइनल कोड दोनों को? को एक साथ करना पड़ेगा, स्मॉल और लार्ज को। दोनों को टच करना पड़ेगा, मतलब एक साथ दोनों को। इरिटेबल बॉवेल को, अच्छा, स्मॉल दोनों लार्ज। को, है ना? दोनों, जब भी आप इसको एक एक ही टच करेंगे तो दोनों आ जाएंगे उसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन, एक पे ही। अच्छा, मतलब बीच में करेंगे दोनों आ जाएंगे ना? बीच में बीच में करेंगे करेंगे तो दोनों। दोनों आ जाएंगे, दोनों आ ओके, जाएंगे। ओके, ओके। बाम्बू स्पाइन, बाम्बू स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड में जो बीमारी होती है बाम्बू स्पाइन, मतलब स्ट्रेट स्पाइन होना, वहां पे लिख के रखिए स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज स्पाइन, स्पाइन की बीमारी भी वहां पे लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे सर, इसमें कौन सा मुद्रा लगाएंगे? दिस हेट्रो का हेट्रो, ओके। देन स्टमक, आप ये ऑर्गन्स के बहुत बार, ये कब यूज करेंगे आप इस चार्ट को? इस चार्ट को कब यूज करेंगे आप? वहां पे लिख के रखिए, जब किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में और फंक्शन में बीमारी आ रही है, मतलब डायग्नोसिस हो गया है, समझो स्टमक अल्सर्स है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टमक से एसिड सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, तब ये यूज कर सकते हैं। मतलब स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, इसके हिसाब से आप यूज कर सकते तो इसमें भी फिर अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड पे लेना पड़ेगा इसको, करेक्ट? हैं। हाँ, मतलब आपको सिम्टम्स कब से है वो लेना है, आप सिम्टम्स कब से है। जैसे कि बिफोर मैरिज इट्स वेरी लेस, बट आफ्टर मैरिज ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सो मेरा राइट हैंडेड हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड पे ही करना ज्यादा अच्छा है। या या फिर दोनों हाथ पे भी कर सकते हैं, अगर आपको बचपन से भी है तो दोनों हाथ पे कर सकते हैं। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन इधर ही करना है ना बेसिकली, वही। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यस, दोनों। अगर सर सर एक मुझे, मैंने बोला था हाइटस हर्निया एक है। एक, हाँ, मुझे हाइटस हर्निया बोलते हैं ना, मतलब हाइटस हर्निया, हाँ, जठर की हाँ, तरफ रहता है ना। हाइटस हर्निया, हाँ, या बोलो हाइटस हर्निया। हाँ, हाइटस हर्निया है मुझे, मतलब ऊपर, मतलब हाँ, जस्ट बिगिनिंग है, ठीक है। जिससे उसमें एयर रहता है तो पेट फूलना वगैरह जो रहते हैं सिम्टम्स, हाँ, वो रहते हैं मुझे। इट्स अ स्टमक इशू। हाइटस हर्निया इज द स्टमक इशू ना, ओके, ओके, स्टमक पे काम करना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक सर ये इमोशन के पहले अपन ने रीजनिंग और इंटेंशन भी थे, तो उनका कोई लिंक नहीं है क्या? सिर्फ इमोशन से ही अपन बॉडी आएगा को ना, मापेंगे सर? आएगा आएगा, कनेक्टेड आएगा। यहाँ पे अगर आपकी थॉट प्रोसेस है,
अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन बनाया है, तो बहुत बार इमोशंस का सीधे सीधे संबंध ना होते हुए कभी कभी रीजनिंग, बहुत सारे लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको भी आईबीएस हो जाता है, कॉमन है। गुड, आप उसको ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सर एक पूछना था कि जैसे हम लोग जो मुद्रा करते हैं, जैसे अभी ये कोई भी पेट का हो, लेकिन हम लोग मल्टीपल चीजों से जाते हैं, तो उसको हाँ कैसे मतलब कितने मिनट के लिए करना होता है कि एक दिन में ही, मतलब हर एक चीज है, जैसे किसी को कुछ पेन है, बैक पेन भी है, स्टमक है, किसी को हाँ एंजाइटी है, तो इसमें हम लोग ओवरऑल करते हैं कि इसके आगे स्टडी में वो आएगा कि ये, और साथ में उसका मुद्रा कैसे बनती है? हाँ, हम का कॉज और इफेक्ट लेंगे ना, कॉज और इफेक्ट लेंगे। ओके ओके सर कॉज, एक चीज कारण बताइए क्या सर, है और इफेक्ट क्या है। ओके। सर ये एक चीज बताइए सर, जैसे हमने ये ट्रायोजन देख लिया ऑर्गन्स का, और अपने पॉइंट्स हम्म। मुद्रा के हिसाब से बना दिए, तो फिर इसमें हमको इमोशन वाले से कनेक्ट करने की जरूरत क्यों महसूस होती फिर, मतलब अगर हम बॉडी को डायरेक्ट ले रहे हैं तो इसको इमोशन से कनेक्ट हाँ, करना जरूरी है या नहीं है सर? नहीं नहीं, जरूरी है ऐसा नहीं है, बट दैट इज द कॉमन फैक्टर, है ना। वो थोड़ा सा आपको कॉज मिल सकता है ना, अगर कोई इमोशन के वजह से आपको आ रहा है, तो इमोशन को भी देखो। सिंपल, हमने क्या देखा, सोल इज हाईएस्ट डायमेंशन, माइंड इज उससे कम, माइंड से नीचे एनर्जी डायमेंशन, और एनर्जी डायमेंशन से फिजिकल डायमेंशन। अगर फिजिकल लेवल पे बीमारी टोटल निकालनी है हमें, टोटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइंड डायमेंशन से हील करना पड़ेगा। हाँ। ओके, सो कनेक्ट करना जरूरी नहीं है, बट कनेक्ट करेंगे तो आप और डीप लेवल पे हील कर पाएंगे। ओके। ओके, हाँ, इसीलिए तो इतना सब पढ़ रहे हैं ना, ऐसा है। तो अगर किसी को रेक्टम में प्रॉब्लम हो, रेक्टम में, तो क्या करना हाँ, पड़ेगा इसमें? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, रेक्टम इज द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट। ओके। सर जैसे किसी को एंकोलॉजिंग इसमें स्पॉन्डिलाइटिस है, आप, हाँ सर, हाँ, रेक्टम के लिए, हाँ। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, ओके, तो अच्छा। लार्ज हाँ, इंटेस्टाइन कहाँ पे है, हियर, नीचे सर। हाँ होमो, हाँ हेट्रो का, होमो का होमो, ठीक है। हाँ। अब इसको रेंट करेंगे तो कहाँ आएगा, कौन सी फिंगर ओपन होगी, दिस। ओके, ओके। अभी मुझे, आपको मालूम है लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं, कोई बता सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स कितने हैं। इवन आप कोलॉन रेक्टम तक पहुंच सकते कोलॉन एंड रेक्टम। हैं। कोलॉन है ना, कोलॉन एंड रेक्टम दो पार्ट है, बट कोलॉन को हम ट्रांसवर्स कोलॉन, सिग्मोइड असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड, 4 है। सिग्मोइड, कोलॉन, असेंडिंग, डिसे, डिसेंड, सिग्मोइड असेंड, कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स। कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन। हम्म। चलो आपको मैं बताऊं, यस। ट्रायोर्जिन, देखो हाँ आप, बताइए। मैं आपको ट्रायोर्जिन और डिटेल समझाऊंगा। कौन सा, एक ओके। एग्जांपल ले रहे हैं, ये कॉमन है इसलिए ले रहा हूं मैं, हाँ सर, आपको ये रेक्टम का। विजडम दे रहा हूं मैं, आप कहीं हाँ। पे सर भी थोड़ा जाके सा आप उसको आपका हील कर सकते सर आपका आवाज कट रहा है सर, आवाज आवाज। आवाज और वीडियो भी थोड़ा सा खराब हो रहा है आपका। हो, खराब हो रहा है। ओके, अभी ठीक है, आवाज तो ठीक है हाँ। सर। हाँ सर। सर आप रेक्टम अभी का ठीक, बताइए। हाँ हाँ। यस। अभी ठीक है। यस हाँ यस। ठीक है। सर रेक्टम में अल्सर है, मतलब उसके लिए सर। हाँ, मैं बताता हूँ, एक ट्रायोर्जिन बताता हूँ कैसे हमें आगे पढ़ सकते हैं, आप जा सकते हैं। हम्म। इसको निकाल दो अभी।
प्रायोजन देखो आप, किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। मैं आपको सिंपल से दे रहा हूँ डायग्राम, एग्जैक्ट नहीं दूंगा। This is sigmoid colon. Sigmoid colon is the which force? Neutral. न्यूट्रो। Ascending colon is the hetero. Transverse colon is the connecting neutral. Descending colon and rectum is the homo. Okay. न्यूट्रो, हेटेरो, कनेक्टिंग न्यूट्रल एंड होमो। तो अब मुझे बताइए, अगर क्या इसमें भी 4 पॉइंट्स ले सकते हैं हम? ये हो गया, क्या हो गया ये आपका? आवाज आ रहा है मेरा या नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है ना? आवाज आ रहा है ना? ओके। दिस इज हाँ। द दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कितने आ गए? यहाँ पे क्या लिखूं मैं? सिग्माइड कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड सर डिसेंडिंग दिख नहीं रहा है एंड सर। रेक्टम। रेक्टम सर का, दिख नहीं रहा है सर कुछ। हाँ सर आपका दिख नहीं रहा है वीडियो। क्लियर नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, ठीक ऑडियो है। भी अटक रहा है आपका, नहीं थोड़ा दिख, इंटरनेट कर रहा है। इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। ओके। हम्म। वीडियो क्वालिटी खराब हो रही है। हम्म। जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट दे दो मुझे। अभी ठीक है? थोड़ी डिस्टर्ब भी है वीडियो क्वालिटी। अभी ठीक है? 2 मिनट, दो नहीं मिनट सर। मैंने शायद टॉपअप ये किया। 2 मिनट रुको।
अभी देखो। हाँ ठीक है थोड़ी। लाइव नहीं आ रहा सर, स्लो मोशन में आ रहा हम्म। अभी ठीक है? नहीं, क्योंकि मैंने अभी, हाँ नहीं है अभी भी। नहीं है सर। नहीं सर, रोज जैसा नहीं आ रहा है। एक्चुअली होना चाहिए, अभी मैंने टॉपअप भी कर दिया, शायद नेटवर्क कम होगा तो भी। ठीक है। चलो एक बार मैं वीडियो बंद करता हूँ। ओके, ठीक है। राइट हैंड में देखो, अभी एक बार वापिस से एक बार देखो, चेक करके देखो अभी ठीक है या नहीं है, क्योंकि मुझे मुझे नेटवर्क तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी सब लोग अपना वीडियो बंद कर दीजिए ताकि सर की तरफ वीडियो रहे, थोड़ा नेटवर्क रहेगा। नेटवर्क तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, 2 मिनट। अभी मेरे ख्याल से ठीक होगा। ओके। थोड़ा यस स्लो। प्लीज। अभी भी स्लो है? नहीं सर। हम्म। ओके, जगह चेंज करके देखता हूँ। अभी अभी इट्स बेटर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं, वो स्ट्रोब में चल रहा है, सर स्ट्रोब। आप लॉग आउट करके वापस ज्वाइन करिए सर। ओके। सर ये आप लैपटॉप से है क्या सर? ये मोबाइल से है। बट अच्छा अच्छा। बट मैंने, है ना, यहाँ पे तो दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा चलो अभी देखो। ठीक है सर। हाँ। हो है। जाएगा। अब ठीक लग रहा अभी है। ठीक। हाँ। शायद वो टॉपअप रिचार्ज नहीं होता है ना, जल्दी होता है क्या? हाँ हाँ। जी। अब हो गया सर, अब ठीक लग रहा है काफी। ओके, ठीक है। 1, है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्या खुलता है? होमो, दैट इज द पूरा लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन में न्यूटो इज द सिग्मोइड कोलॉन।
ओके। हेट्रो इज द असेंडिंग कोलॉन, मतलब ऊपर जाने वाला। देन ट्रांसवर्स, हमने हॉरिजॉन्टल बनाया हो। देन देन आपका डिसेंडिंग कोलॉन एंड रेक्टम। ओके, तो रेक्टम कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, मतलब आपके जो पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, कहाँ, इसका पॉइंट कहाँ पे आएगा? दिस। समझ में सबका आ रहा है? कॉमन है, मतलब ये सबका कॉमन है ये। ओके। सबका कॉमन है। रेक्टम के जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे आएंगे। कभी कभी टिपिकल डायग्नोस होता है ना, सिग्मोइड कोलन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की मुद्रा ये है, अपेंडिक्स, आपका ये सिग्मोइड राइट हैंड कोलन। है सर, राइट हैंड पे आता है ना, लेफ्ट से राइट हैंड पे गए ना आप, तो आप ब्रेकिंग करके। दोनों दोनों तरफ ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कंडीशन में, है ना? ओके। सर ये और एक चीज और बताइए सर। सर ये जो हाँ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एंकोलाइजिंग जैसे जो रीढ़ का गठिया होता है ना, गठिया गठिया, ये जो हाँ रोमेटिक अर्थराइटिस होता है, रोमेटिक अर्थराइटिस गठिया जो रीढ़ का होता है, एंकोलाइजिंग जो रीढ़ की हड्डी के आसपास जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उसका क्या पॉइंट होता है सर? मैं देता हूँ, 2 मिनट इसको कंप्लीट करने दो। जी है ना, वो लिख के रखो, हम लेंगे, है ना? क्योंकि जब भी हम थोड़ा सा ये पहले कंप्लीट करते हैं। अपेंडिक्स इज वेयर? हियर। जी। बट, है ना, अपेंडिक्स न्यूटो सिग्मोइड कोलन का प्रॉब्लम है ना? देन असेंडिंग कोलन कहाँ पे होता है? असेंडिंग कोलन राइट साइड में, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। देन ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल, है ना? देन डिसेंडिंग एंड रेक्टम। ये आपको समझ में है? इस तरह से आप हर हाँ। चीज को ट्रायोजिन में डिवाइड कर सकते हैं। मुझे ये सिंपल ये कहना है कि हर जगह पे आप ट्रायोजिन को लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस। क्लियर? यस। या, या। अभी वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है मेरा अभी? हाँ, हाँ क्लियर सर, है। क्लियर क्लियर। ठीक है, शायद वो डाटा ज्यादा यूज होता है तो होता है कभी कभी, या फिर अभी देखो, अभी खराब होता है तो बता दो, तो वापिस चल रहा है, चेंज नहीं नहीं, कर दो। क्लियर है सर। ओके। यूरिक एसिड का जरा बता दीजिए कि कैसे होता है। चलो, एंक्युलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस का जो बोल रहे थे, इट इज कनेक्टेड विद द यूरिक एसिड आल्सो। तो यूरिक एसिड क्यों बनता है? विच ऑर्गन इज रिलेटेड टू द यूरिक एसिड? कौन बता सकता है? किडनी। किडनी, है ना? तो किडनी ऑर्गन को हमें लेना पड़ेगा। चलो, होमोग्रुप ऑफ ऑर्गन्स लिखेंगे अभी, उसमें आएगा एंक्युलाइजिंग सर ये स्पॉन्डिलाइसिस। हाँ, एंकोलाइजिंग का कोई इसका संबंध नहीं है सर इससे, यूरिक एसिड से। ये तो बेसिकली सर रिमेटिक अर्थराइटिस का एक पार्ट होता है, जो रीढ़ के हाँ, आसपास की हड्डियों में जो निचले वाले पोर्शन में होता है। हाँ, वही है ना, कनेक्टेड है वो यूरिक एसिड, सीआरपी वगैरह सब कनेक्टेड होता है वो, है ना? हाँ बट हाँ। स्पेशली आप जो बोल रहे हो एटो इम्यून डिसऑर्डर्स। हाँ, उसका क्या होता है सर? हाँ, सही बोल रहे हो सर। हाँ, एटो इम्यून डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? कोई बता सकता है? हम ऑर्गन लेवल पे देख रहे हैं इसलिए। जी जी जी। कौन सा ऑर्गन है रिलेटेड एटो इम्यून के लिए? इम्यून सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी? यस प्लीज। स्प्लीन। मेन मेनली स्प्लीन, स्प्लीन, थाइमस स्प्लीन, एंड थाइमस। लिम्फोइड। लिम्फोइड ऑर्गन्स बहुत जगह होते हैं। हाँ, बट मेजर ऑर्गन अगर आप देखेंगे तो स्प्लीन ऑर्गन। कौन सा? स्प्लीन। इस लेवल पे अगर आप डायग्नोस करके समझेंगे, क्योंकि एटोइम्यून तो बहुत सारी चीजें हैं,
ऑटोइम्यून इज कनेक्टेड विद द स्प्लीन ऑर्गन। हम अभी देखते हैं ये ऑर्गन्स का आ जाएगा उसमें, है ना, देखते हैं। अभी होमो 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 को लेंगे, चलो होमो और न्यूट्रो को भी कंप्लीट करेंगे आज हम। यस। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि सर जैसे जो हाँ नीचे कितनी प्रॉब्लम मान लो पाइल्स की, रेक्टम की, या फीचर जो भी है मतलब बॉटम की, तो अगर वो हाँ मूलाधार चक्र पे काम करे तो भी ठीक हो हाँ, सकता है ना? हो सकता है, है बट ना? अभी हम मूलाधार चक्र के लिए हमें अलग से लेवल पे देखना पड़ेगा, एनर्जी लेवल पे। ओके। क्योंकि अगर अगर बीमारी आप किसी को, देखो बीमारी अगर किसी को बॉडी लेवल पे आई है तो हम्म। हमें ऑर्गन्स लेवल पे हमें लेना जरूरी है ना। हम्म। एनर्जी को क्रॉस करके आया है बॉडी लेवल पे, खाली हम्म। एनर्जी लेवल पे है, बॉडी लेवल पे नहीं है तो चक्रा हेल्प करेंगे। बट एनर्जी को क्रॉस करके फिजिकल बॉडी पे आया है तो हमें फिजिकल बॉडी के ऊपर जाना पड़ेगा, दैट इज हाँ। इम्पोर्टेंट। हाँ, पर किसको सालों से है, मतलब बहुत सालों से है, तो उस केस में फिर दोनों को करना पड़ेगा ना, दोनों एनर्जी करना पड़ेगा। फिजिकल भी, है ना? वहां पे फिर सोल माइंड एनर्जी फिजिकल बॉडी सबके लेवल पे काम करना पड़ेगा, बट ओके। और शुरुआत। कंडीशन टू कंडीशन डिफरेंट आएगा, है ओके। ना। हाँ हाँ, हाँ। तो शुरुआत बॉडी से होगी। शुरुआत बॉडी से करेंगे क्योंकि बॉडी पे ओके। तो आया है ना, तो बॉडी को हाँ। हील करेंगे, देन हाँ। आगे जाके फिर एनर्जी पे करेंगे, देन माइंड पे करेंगे, देन सोल पे करेंगे। ओके। ओके। ओके, सो अभी होमो ग्रुप, अभी डायरेक्ट डायरेक्ट डायग्राम निकालूं या क्या करूं होमो सर की। डायरेक्ट कर सकते इसको हैं, क्या बोलते डायरेक्ट। हैं सर? होमो होमो ग्रुप बोलते हैं, होमो डायमेंशन क्या बोलते हैं सर इसको? होमो होमो ग्रुप 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 अभी ग्रुप। डायरेक्ट करते हैं हम, है ना। ये तो तय हो गया कि आपका राइट हैंड में हो रहा है। ओके, ये कौन सा हेड है सर, राइट? हाँ, राइट हैंड कौन? आएगा। राइट। हम्म। यहाँ पे क्या लिखूं? ये हेट्रो का होमो या होमो का हेट्रो, क्या लिखूं यहाँ पे? होमो का हेट्रो होगा ना सर? ब्रेन आएगा, ब्रेन। होमो होमो का हेट्रो। हेट्रो। ब्रेन। मंत्रा कौन सा आएगा ब्रेन के लिए? ओ। आ। ब्रेन, हाँ। ओ आ, देन हेट्रो किस साइड पे? इस साइड पे, है ना। और होमो हेट्रो क्या आएगा ये? होमो का होमो का हेट्रो। ये क्या आएगा? होमो का हेट्रो, होमो का होमो का हेट्रो। हार्ट क्या आएगा? हार्ट। विच इमोशन हार्ट के लिए? आप अगर देखेंगे तो कौन सा इमोशन है? एंजाइटी। एंजाइटी। और आपने अगर देखा होगा तो एंजाइटी में पाल्पिटेशन होता है जनरली, कनेक्टेड है। होमो का होमो
क्या आएगा? लंग्स। और लंग्स का इमोशन कौन सा है? जेलसी। जेलसी। ओके, कनेक्टेड है। देन न्यूटो लीवर, ये क्या है? हो, होमो का न्यूट्रो का न्यूटो। क्या है? लीवर। लीवर के लिए कौन सा मंत्रा? ओ ई अम। लीवर के सब डिसऑर्डर, लिवर सिरोसिस, फैटी लीवर, है ना, सब चीजें। देन हेट्रो होमो का होमो का न्यूट्रो का हेट्रो। होमो का न्यूट्रो का हेट्रो क्या है? डाइजेस्टिव पानक्रियास। ये जो आजकल पानक्रियाटिक कैंसर जो मिल रहा है, पानक्रियाटिक कैंसर, दैट इज कनेक्टेड विद दिस पॉइंट। बहुत सारे लोगों को पानक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, फास्ट फूड या बाहर के जो कुछ भी खाना खा रहे हैं बहुत बार, दैट इज कनेक्टेड विद दिस। देन होमो होमो का न्यूट्रो का होमो। क्या मंत्र आएगा? ओ ई ओ। कौन सा ऑर्गन है? किडनी। आप जो यूरिक एसिड बोल रहे थे, या फिर किडनी डिसऑर्डर, किडनी फंक्शन। देन न्यूट्रो स्प्लीन। ये आपके लिए पॉइंट आएगा, जो जो एटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए ये पॉइंट आप ले सकते हैं। बहुत सारे एटोइम्यून डिसऑर्डर्स है ना। होमो का न्यूट्रो ओ ई ई ओ ई ई ओ सॉरी, होमो होमो का न्यूट्रो। विच ऑर्गन? स्प्लीन। आपको हर एक ऑर्गन का पॉइंट मिल रहा है। ओके, अभी किडनी के लिए पॉइंट्स कौन सा आएगा? बताओ, किडनी के लिए पॉइंट कौन सा राइट हैंड में? होमो का न्यूट्रो का होमो। ओके, अब ये साथ में क्या सी हो गई? होमो ओपन हो गई। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए भी ये ओपन हो गई थी, अब किडनी के लिए भी ओपन हो रहे, लेकिन यहाँ पे होमो का न्यूट्रो का होमो है ना, ये समझ में आना चाहिए। इसलिए रेंटिंग जरूरी है, रेंटिंग इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम किडनी ले रहे हैं, तो किडनी के फंक्शन एंड स्ट्रक्चर वहां पे लिख के रखिए। जब भी किडनी के फंक्शनल प्रॉब्लम होंगे,
किसी भी ऑर्गन के फंक्शनल प्रॉब्लम होंगे तो आपको हेट्रो को लेना है, किसी भी ऑर्गन के लिए। फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या? किडनी का फंक्शन बिगड़ गया है, बट ऑर्गन, उसके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं, स्ट्रक्चर प्रॉपर है, नॉर्मल है ना, फंक्शन बिगड़ गए, है ना, यूरिया क्रिएट बढ़ गए, बट स्ट्रक्चरली किडनी इज नॉर्मल। ओके। और अगर स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, किडनी स्टोन होना किडनी स्टोन होना ये स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है ना, या फंक्शन का प्रॉब्लम है? स्ट्रक्चर है ना। जब स्ट्रक्चर लेते हैं तो होमो को लेना है, फंक्शन लेते हैं तो हेट्रो को लेना है, और जब फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों बिगड़ जाते हैं तो न्यूट्रो को लेना है। वहां पे लिख के रखो, किसी भी ऑर्गन के फंक्शन के लिए कौन सा जॉइंट लेना है? हेट्रो। किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो होमो, और दोनों में प्रॉब्लम है तो न्यूट्रो लेना है। इसमें कुछ डाउट? क्लियर? सर हाँ यस सर, सर एक चीज बताइए, ये जब आपने पहले जब हेट्रो फंक्शन बताए थे, तो जो हाँ। राइट हैंड की कौन सी इंडेक्स फिंगर खोली थी सर आपने, हेट्रो फिंगर, है ना सर? किसके लिए? सर जब आपने पहले भी हेट्रो हेट्रो ग्रुप की बात करी थी, हेट्रो ग्रुप की, हाँ। जब अपन ने ये पढ़े थे ना सर, ये स्पाइनल कोड और ये सब पढ़े थे, गाल ब्लेडर और ये सब, हम्म। तब आपने हाँ इंडेक्स फिंगर ली थी ना सर, हेट्रो फिंगर। हाँ, बराबर है। और अभी अपन ने जब होमो ग्रुप पढ़ रहे हैं तो अपन होमो फिंगर लेंगे। हाँ बराबर है। नहीं 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 नहीं, अच्छा। अब होमो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होमो में आएंगे ना हमारे। सर हाँ वो आप जो बोल रहे हैं अभी सेकंड रेंटिंग बोल रहे हैं ना? सेकंड नहीं रेंटिंग सर, आप। अभी जो सेकंड नहीं सर, हाँ सेकंड नहीं बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट रेंटिंग ही बोल रहा हाँ हूँ सर। जब आपने पहले दो उंगलियां बनी थी ना पहले सर, नेल के पीछे ऑर्गन्स थे, अपन के नेल के पीछे ऑर्गन्स थे, हाँ, फिर नेल को अपन ये ने हेट्रो, ये बोल रहे नेल हैं का आप, हेट्रो ये पकड़ा सर। हेट्रो, ये हेट्रो हाँ ये पकड़ेंगे हेट्रो, तो ये हेट्रो फिंगर ओपन हो गए। हाँ हेट्रो फिंगर आ गई, फिर हेट्रो पड़ा पूरा अपन ने, अच्छा। और बराबर। होमो पड़ा तो होमो तो वो फिंगर आ जाएगी सर, और होमो पड़ा तो होमो होमो फिंगर फिंगर आएगी। आएगी। हाँ, इसको डायरेक्ट अच्छा लिया अच्छा, है ना ठीक है हमने, सर। अभी यहाँ पे नहीं लिए थे हम। हाँ 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 ठीक अभी है। न्यूट्रो पढ़ेंगे तो न्यूट्रो फिंगर ओपन हो जाएगी, न्यूट्रो अच्छा ग्रुप ठीक ऑफ है सर, ऑर्गन। हाँ। ठीक है सर, ठीक है। एंड सर आपने वो जो सेकंड रेंटिंग बोला ना कि इफ देयर इज अ फंक्शनल और स्ट्रक्चर देन हेट्रो होमो। हाँ, सेकंड रेटिंग, सेकंड रेटिंग। अभी हमने किडनी का ले लिया, अभी आप समझो, किडनी का छोड़ो, हार्ट का लेंगे। हार्ट का पॉइंट कहाँ पे आएगा? होमो का हेट्रो, दिस इज हार्ट। हार्ट में अगर, हार्ट के लिए कौन सी फिंगर ओपन होगी? चलो यहाँ पे बताओ, हार्ट के लिए कौन सी फिंगर ओपन होगी? हेट्रो, हेट्रो, हेट्रो। हेट्रो। इंडेक्स। अभी अभी समझो किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू द हार्ट ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो कहाँ पे जाएंगे? इस फंक्शनल फंक्शनल। डिसऑर्डर और हेट्रो। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर? हेट्रो, फंक्शनल। फंक्शनल। और समझो बीपी नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, बट कहीं ना कहीं पे हार्ट का पंपिंग वीक है, कहाँ पे आएंगे? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल ना, हार्ट का पंपिंग या। मतलब हार्ट के मसल वीक हो गए हैं, है ना, तो दिस। और समझो पंपिंग भी, मतलब ब्लड प्रेशर भी इम्बैलेंस्ड है और स्ट्रक्चर भी इम्बैलेंस्ड है, तो कहाँ पे जाएंगे? न्यूट्रो पे। ओके। देखो, ये बहुत डीप डायमेंशन पे मुद्राज आपको हेल्प करेगी। बहुत बार इस डायमेंशन पे मेडिसिन भी नहीं अवेलेबल अभी, मतलब खाली फंक्शन को काम करने वाले, खाली स्ट्रक्चर को काम करने वाले, इतना डीप है ये। सर आपने मतलब सेकंड रेंटिंग में पूरा ऑर्गन ही खुल जाएगा, उस उंगली में पूरा ऑर्गन खुल जाएगा सेकंड रेंटिंग में। पूरा ऑर्गन खुल जाएगा। यस।
सर आपने जो कहा कि यस। ऑटो इम्यून का जो है वो है जनरली स्प्लीन होता है। अब जैसे स्किन का विटिलिगो हाँ। जो बोलते हैं हम जो है, वो कहाँ जाएगा? स्किन में आएगा कि इट यस, विल कम इन स्प्लीन? स्किन में लेंगे और स्प्लीन में भी लेंगे, दोनों भी लेंगे। ओके। स्किन स्किन के ऊपर असर आया है, बट ऑर्गन इज द स्प्लीन। ओके। सर स्प्लीन का बताइए ना एक बार, सर स्प्लीन का लेके बताइए ना सर। स्प्लीन कहाँ पे आता है? होमो का, होमो न्यूट्रो न्यूट्रो। का, न्यूट्रो। न्यूट्रो है। हाँ? तो न्यूट्रो फिंगर ओपन हो जाती है। ओके, चलो वहां पे लिख के लिखो। देर आर टू टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। वन इज एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एंड वन एक वन वन इज एक्वायर्ड, जो बाहर से एक्टिवेट की जाती है, और दूसरी इनेट इम्यून सिस्टम। स्प्लीन इज कनेक्टेड विद द इनेट इम्यून सिस्टम। ओके। तो sorry, क्या बोला सर? इनेट? इनेट मतलब आपकी नेचुरल इम्यून सिस्टम होती है। अभी एटो इम्यून में कौन सा फोर्स होता है? इनेट स्प्लीन इज इनेट। मोर स्प्लीन इज मोर एक्टिव और लेस एक्टिव? मोर एक्टिव। एटो इम्यून में क्या होता है? एग्जैक्टली क्या होता है एटो ऑटो इम्यून में? आपका सर अच्छा सेल। ऑटोमेटिक में बॉडी एक्स्ट्रा एफर्ट करती है उसको, वो मतलब एक्स्ट्रा फाइट करती है उसे। हाँ, मतलब नेचुरल इम्यून सेल्स सिस्टम को ओवर भी एक्टिव हो क्या जाता किया है। जाता है? ओवर एक्टिव हो जाता है। ओके, तो ओवर एक्टिव मतलब क्या हो गई? स्प्लीन हेट्रो। हेट्रो हो Acquired. गई। Acquired. तो प्रेस करना पड़ेगा स्प्लीन में हेट्रो। और जब आपकी इम्यून सिस्टम वीक होती है, क्या कौन सा फोर्स ज्यादा एक्टिव है वहां पे? होमो एक्टिव है। मतलब समझो आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स वो है ना, कम पड़ते हैं ना इन्फेक्शन के दौरान। इन्फेक्शन के दौरान कौन सा पॉइंट आएगा? सर दिस वीडियो बंद हो पॉइंट। गया आपका। चल रहा है? बंद हो गया? सर एक बार वापस चल बताइए, रहा है वीडियो बट बीच में बंद, वीडियो बंद हो गया। चल रहा है बट अगेन लैग हो रहा है सर। ओके, ठीक है। शायद आज न्यूट्रो फोर्स इज नॉट हार्मोनाइज्ड। ओके, सर इम्यून इंटरनेट। सिस्टम का बताइए, सर इम्यून सिस्टम का आप बता। हाँ, इम्यून सिस्टम एटो इम्यून के लिए कहां पे आएगा? न्यूट्रो का हेट्रो? न्यूट्रो का। हेट्रो। क्यों सर हेट्रो क्यों आएगा? हाइपर एक्टिव ना, स्प्लीन इज हाइपर एक्टिव। हाँ, तो उसको कम करना पड़ेगा ना सर एक्टिव को। अभी कम और ज्यादा नहीं करना है, हमें हार्मोनाइज करना है। अच्छा अच्छा। ओके। हाँ, वो फोर्स कौन सा है? हेट्रो है। ओके, तो एटो इम्यून के लिए आपको ये पॉइंट लेना चाहिए। ओके। और जब इंफेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है? वीक हो जाती है ना। मतलब वीक होती है मतलब कौन सा फोर्स है वहां पे? होमो फोर्स है। तो यहाँ पे ये लेना है। और बीच वाला क्या है सर? ये बीच वाला होमो और हेट्रो के बीच में न्यूट्रो। बीच वाला बीच वाला कभी कभी ऐसी रेयर कंडीशन होती है कि कभी कभी हाइपर एक्टिव हो जाती है, कभी कभी वीक हो जाती है, मतलब मिस होती है दैट टाइम, जब तो भी हो। सपोज मेरा WCB कम है रिपोर्ट में और मुझे ऑटो इम्यून डिसीज भी आ गया, तो दोनों को बीच का तो होगा? मिस मिडल होगा, दोनों भी होगा। और ब्लड और कैंसर? चेंटिंग क्या होगी सर? चेंटिंग, सर चेंटिंग क्या होगी ब्लड इसमें फिर? कैंसर चैंटिंग ई चेंटिंग। ई आ ई ओ ई ई। अच्छा खाली दो ही होगी सिर्फ, ई और आ बस?
बट ये यूज कर सकते हैं आप, ई ओ ई देन ऐसे कर सकते हैं आप, ई देन वापिस ई लेने की जरूरत नहीं है, ओ ई आ, ओ ई ओ, है ना। अगर आपने यहाँ पे लिया ओ ई देन यहाँ पे ई खुल गया, तो ई वापिस बोलने की जरूरत नहीं है, आ बोलेंगे या ओ बोलेंगे। एंड सर आपने कहा कि दो टाइप के इम्यून सिस्टम है, एक इनेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या आता है सर? एक्वायर्ड मतलब हम जो बाहर से लेते हैं, वैक्सीन के बाद में जो ट्रिगर होती है, एक्टिवेट हो जाती है। सर जैसे इसमें उसका नहीं दिया ब्रेस्ट कैंसर का, कि किसको ब्रेस्ट कैंसर ना हो, मतलब पहले एक बार हो चुका है, वापस से ना हो। कैंसर इज द also the over reproduction of the cells ना, तो हाँ। जनरली इट इज रिलेटेड विद द स्प्लीन also, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन स्प्लीन का काम है ना, किसी भी सेल को प्रोड्यूस करना, हम्म, इट्स रिलेटेड टू द दिस। जनरली कैंसर जो लिम्फेटिक कैंसर है या जो इम्यून सिस्टम के रिलेटेड कैंसर है, वो यहाँ पे आएंगे। ओके। ओ, कैंसर को जनरली limfo पे लिया जाता है। सर आवाज कट रहा है आपका। ओके, सर ब्रेस्ट कैंसर किधर आएगा? ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पे नहीं लेंगे हम, ब्रेस्ट कैंसर ओके। यहाँ पे नहीं लेंगे। तो तो कट रहा है। अभी देखो, अभी ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ओके, मुझे जगह बहुत बदलनी पड़ रही है। तो आज शायद थोड़ा प्रॉब्लम ही है, 2 मिनट आ रहा है फिर बाद में डिस्टर्ब हो रहा है। ओके ठीक है, आज फिर रुकते हैं, वापिस चलते हैं, है ना। बट नेटवर्क, ओके ठीक है। ओके, सर आप उसका बताना, ब्रेस्ट कैंसर बता रहे थे। ब्रेस्ट कैंसर नहीं, इसमें नहीं लेंगे। ब्रेस्ट कैंसर को हम थोड़ा सा अलग से डायमेंशन से देखेंगे। ओके। बट कैंसर को जनरली आपको लेना है तो न्यूटो लेना है। ओके, न्यूटो। न्यूट्रॉन। सर अभी और बाकी जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, हाथ पैर के जो प्रॉब्लम्स, तो अभी आगे आएंगे वो। हाँ, हमने सेन बॉडी को डिफाइन किया है ना, हम्म। बॉडी को डिफाइन, बॉडी को समझा है नहीं समझा है? नेक न्यूटो, चेस्ट एंड आर्म्स इज हेट्रो, एब्डोमेन एंड लेग्स इज द होमो, हाँ, एंड हेड इज द न्यूट्रो। आप क्या पूछना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में। नहीं अभी जो आपने डायग्राम बताया उसमें अभी हाथ पैर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, तो उसमें वो नहीं शो हो रहे, तो अभी उसके लिए अलग डायग्राम है या इसमें से ही उसको कनेक्ट करना पड़ेगा? मतलब जो मैंने सर्कल भेजे उसके बारे में पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ। हाँ, तो इस सर ने आपके कुछ लिए सर्कल होमवर्क, भेजा है। आपके लिए होमवर्क होगा, वो आपको पॉइंट्स निकालने हैं। मैं सिखाऊंगा, नो डोंट अच्छा। वरी, सिखाऊंगा।
सीमा, ठीक। बट आप प्रयास करो सर थोड़ा ने सा। व्हाट्सएप कल पे हमारा शायद क्लास वो नहीं होगा ना, डायग्राम तो दिया है। हाँ, डायग्राम दिया है व्हाट्सएप पे, वो आपको सिंपल वो पॉइंट्स को जोड़ दो, है ना, मैचिंग करते हैं ना हम जैसे वैसे। सर कल क्लास नहीं है क्या सर? कल क्लास नहीं है? कल नहीं है क्लास, कल मैं थोड़ा पुणे जा रहा हूँ ना, ट्रैवल कर रहा हूँ, सो दैट इज द नो क्लास। ठीक है सर। चलो हम अभी अभी आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी अभी क्लियर है वीडियो? वीडियो नहीं है सर क्लियर, आवाज क्लियर है। ठीक है, चलो चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, मेडिटेशन करते हैं। चलो आज हम ऑटोमेन क्या के लिए करेंगे, कराइए, ऑटोमेन के लिए हेट्रो कराइए ग्रुप सर ऑफ, मेडिटेशन। हाँ, ऑटोमेन के लिए कराइए सर मेडिटेशन। हेट्रो इमेज, चलो आप पकड़ो। सबका सबका भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा, है ना। चलो, एटोइमिन के लिए आप ले सकते हैं होमो का न्यूट्रो, और यहाँ पे न्यूट्रो ले सकते हैं। ओके, और जनरलाइज आप ये ले सकते हैं कि ऑर्गन्स को लीजिए कॉमन, सब ऑर्गन्स के लिए होमो का न्यूट्रो, और इसके साथ में इमोशंस लीजिए हेट्रो का हेट्रो, ऑल इमोशंस एंड ऑल ऑर्गन्स। ओके, ये कैसे सर? ऑल इमोशन, ऑल ऑल ऑर्गन तो समझ में आ गया, और ऑल ऑर्गन के साथ में? ऑल ऑर्गन्स के साथ में ऑल इमोशंस। अच्छा, ओके। दोनों ऊपर की तरफ। मंत्रा कौन सा आएगा? ओ अम आ आ, ओ अम आ आ। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, जस्ट स्माइल।